सर, सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं 5 सितंबर को। यूँ तो भारतीय संस्कृति में जो गुरु और शिष्य का संबंध है, तो पहले भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी पहले भी ये परंपरा चलती आई है। हम शिक्षकों का सम्मान करते आए हैं, लेकिन देश ने एक आइकॉन दिया, एक जो है धरोहर दिया, और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में। वो इसलिए कि वो राष्ट्रपति होते हुए बतौर एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने को शिक्षक के रूप में ही परिभाषित किया। तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप मतलब कहाँ से संबंध है और क्या करते हैं। जी मतलब परिचय। जी सर। शिक्षक का क्या परिचय हो सकता है। आप देख रहे हैं पीठ पीछे सरस्वती बैठी हैं, हाथ में कलम है और जुबान आपकी सेवा में नियोजित है। तो प्रश्नों के काफिला को आप आगे बढ़ाएं। शिक्षक दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, दौर बदला है, लेकिन भारतीय संस्कृति में हम ये कह सकते कि एक बड़ा प्रश्न आज भी है कि गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य को आप ये महाप्रश्न के रूप में है कि उनके संबंधों को आप किस रूप में देखते हैं। देखिए, ये महाविद्यालय है और आपने महाप्रश्न चुना है, स्वाभाविक है। छोटे प्रश्नों के लिए विद्यालय हैं, लेकिन वैश्विक प्रश्नों के लिए विश्वविद्यालय और महाप्रश्नों के लिए महाविद्यालय का चयन जो आपने किया, बड़ी सुंदर संगति आपने बिठाई है। देखिए, अगर बेबाक होकर के आप हमको कहने की इजाज़त देंगे जी सर, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वोट की तुच्छी राजनीति जो है ना, इसने समाज को जाति में, मजहब में, कुनबे में बांट दिया है। और यही कारण है कि हमारे जो राजनेता हैं ना, वो अब महाकाव्यों की ओर भी चल पड़े हैं और महाकाव्यों के सत्यों का भी इन्होंने सत्यानाश करने का बुरा ठान लिया है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले, आखिर ये बात उठती कहाँ से, कुछ दिन पहले एक राजनेता ने जो मंत्री पद पर थे और उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया, अनावश्यक छीछालेदर हुई। अरे भाई, ये आपके डोमेन का प्रश्न नहीं है। पढ़ने पढ़ाने वाली जो बात है उसको आप शिक्षकों के लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई ऑथेंटिक उत्तर चाहते हैं, जेन्युइन उत्तर चाहते हैं, तो फिर आप शिक्षकों से प्राप्त करें। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, महाभारत ये इंसाइक्लोपीडिया है और उसमें जो भी नैरेटिव है, उस नैरेटिव को यदि आप हल्के में लेंगे तो अर्थ का अनर्थ आप करेंगे। महाभारत आप जानिए कि ये एक महाकाव्य है और महाकाव्य में ढेर सारे अर्थ संश्लिष्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके रहे। अभी इस बात को केंद्रित करके इंग्लिश के एक हमारे क्रिटिक हैं 1940s 50s के, उनका नाम है विलियम एम्सन। उन्होंने एक पूरी किताब ही इसी पर लिखी है जिसका नाम है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी जो है वो सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन महाकाव्यों की यह शोभा, महाकाव्यों में इसे काव्य कुशलता के रूप में देखा जाता है कवि के, तो उन्होंने कितना अधिक अर्थ संपृक्त किया है। तो यह जो प्रसंग है द्रोणाचार्य का और एकलव्य का, यह बड़ा अनोखा प्रश्न है। और इसका अगर हम सामान्य तरीके से यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर इसके मर्म तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए जरूरी है। और खास करके शिक्षक दिवस पर आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। पहले आप ये जान लीजिए कि द्रोणाचार्य हैं कौन, ये जान लीजिए कि ये एकलव्य है कौन। तो यदि आप इसकी मीमांसा करते हैं, इसकी तह में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि द्रोणाचार्य सेल्फ मेड टीचर है। यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनके पीछे या जिनके बैकग्राउंड में कोई ऐसा बड़ा है ना, वो कह लीजिए कि सोने चांदी का कोई है ना, वो उनके पास में इतिहास नहीं है। वो स्वयं विद्या हासिल करते हैं और एक टीचर के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और गरीबी ऐसी कि उनका जो लड़का है अश्वत्थामा, वो जब बचपन में रोता है तो उसके पीने के लिए, यानी जब वो बालपने में होता है अश्वत्थामा, तो उसके पीने के लिए घर में दूध भी उपलब्ध नहीं है। और ये किसी भी अभिभावक के लिए बड़ा कष्टप्रद समय होता है। उसकी माँ जो है, जिसका नाम है कृपी,
यानी कृपाचार्य का भी आपने नाम सुना होगा, कृपाचार्य उनके शाले हैं। तो उनकी बहन जो कृपी है वो अपने बच्चे को चावल पीस करके, अरवा चावल पीस करके और दूध का भ्रम पैदा करती है कि यह भी मिला है दूध की तरह, और उसको वो पिलाती है। आप सोच सकते हैं कैसी गरीबी उस घर में थी। और वह व्यक्ति जा करके वो पांडव पुत्रों को और धृतराष्ट्र के पुत्रों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। राजतंत्र था उन दिनों, राजकुल का के वो ट्यूटर थे। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के लिए पढ़ाना ये संभव नहीं था। एकलव्य जब उसके पास में जाता है, उनके पास में जाता है और अपनी पढ़ने की इच्छा जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो ये उनकी मजबूरी थी। वो ऐसा नहीं कर सकते थे। आज भी थोड़ी आए तो लोकतंत्र की बात है ना। लोकतंत्र में भी यदि मान लिया आप अपने घर पर अगर किसी ट्यूटर को आपने नियुक्त कर रखा है, तो बगल के पड़ोसी का कोई वक्ता जो जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या आप उसको पढ़ने की इजाज़त देंगे क्या? जब लोकतंत्र में जब समावेशी समाज की हम बात करते हैं, है ना, जनहित वाले समाज की बात करते हैं, जब आज भी हमारे भीतर इतना टॉलरेंस पैदा नहीं हुआ है, इतना अगर हमारा हृदय विशाल नहीं हुआ, तो राजतंत्र में तो काफ़ी सिस्टम दूसरे ढंग का था, है ना। वहाँ संभव ही नहीं था कि वो एकलव्य को पढ़ा सकते थे। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। एकलव्य की हम तारीफ करते हैं उसके लगन की, तारीफ करते हैं उसके मेहनत की। तो उसने द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर की मूर्ति बना करके और उसने वो सुंदर वो सरसंधान करना जानता है, सीख जाता है, और उसकी ऐसी प्रशंसा होती है कि लोगों को भय हो जाता है कि अगर एकलव्य इसी तरीके से निष्णात होता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो एक दिन अर्जुन के लिए ये प्रतिद्वंदी की तरफ खड़ा हो सकता है। ये बात जब द्रोणाचार्य को सुनाई जाती है, तो द्रोणाचार्य क्योंकि अर्जुन उनका बहुत प्रिय शिक्षक था, और किसी भी ट्यूटर के लिए, शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका शिष्य किसी से पराजित हो जाए। उसने भी श्रेष्ठ धनुर्धर होने का जिसको वो वरदान दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं, और अपनी सारी प्रतिभा जिसमें वो दे चुके हैं, है ना, वो धनुर्विद्या की। तो एकलव्य से निश्चित रूप से जब उसके विषय में वो सोचते हैं अकेले में, तो द्रोणाचार्य की छाती फटती है इस अर्थ में कि अगर वो यहाँ के शिक्षक नहीं हुए होते, यानी धृतराष्ट्र के बच्चों के, यानी कौरवपुर के शिक्षक यदि वो नहीं हुए होते, पांडुपुर के शिक्षक यदि वो नहीं हुए होते, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से वो एकलव्य को अपनी शिक्षा देते। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, और उन मजबूरियों को केंद्रित करके जब वो सोचते हैं, तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। और यही कारण है, मांगने को तो मान लीजिए जब गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगने की बात जहाँ तक आई, तो वो तो एकलव्य का सर भी मांग सकते थे, और एकलव्य सर भी दे देता। लेकिन उन्होंने अंगूठा मांगा, और अंगूठा मांगा इस ख्याल से कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ ना करे, आने वाली पीढ़ी मेरे नाम पर फूटे, आने वाली पीढ़ी हम पर अपमान के शब्द चलाए, लेकिन मेरा एकलव्य अमर हो जाए, ऐसी कोशिश है द्रोणाचार्य की। इसलिए यह जो कोई ऐसा कहता है कि एकलव्य के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार के पीछे का यदि आप मनोविज्ञान जब खंगालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वैसी स्थिति में द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे गरीब घर से वो थे जहाँ ट्यूशन छोड़ना, यानी शिक्षक का पद छोड़ना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अगर एकलव्य को पढ़ाते तो हो सकता था कि उनको नौकरी से निकाल दी जाती। और लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को अमर किया कि यही शिष्य और शिक्षक के बीच का संबंध होता है। अगर सच्चे मन से कोई जिज्ञासु व्यक्ति आता है कहीं पर, तो ये शिक्षक की कोशिश होती है कि हम उसके जिज्ञासा की परितृप्ति करें, हम उसको ज्ञान लाभ कराएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं को बेवफा नहीं होता। तो कुछ ऐसी ही बात द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ है। एकलव्य का कद बड़ा हुआ है। अगर यदि मैं बात कहना चाहता हूँ कि एकलव्य को यदि मान लिया द्रोणाचार्य ने पढ़ा ही दिया होता और वो कौरवपुर की ओर से लड़ता, अंततोगत्वा उसकी परिणति क्या होती? अंततोगत्वा मारा जाता। महाभारत में ऐसे कई पात्र आपको मिलेंगे। कर्ण का चरित्र आप देख लीजिए, कितना बढ़िया चरित्र है। अर्जुन का चरित्र उसके सामने दुर्बल दिखाई देता है, लेकिन हुआ क्या अंततोगत्वा वो दुर्योधन का साथी बना, और फिर वो अंत में फिर पराभव को प्राप्त होता है। तो इसी ढंग से द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच का जो संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। उसमें जो महाकाव्यात्मक गरिमा है उसको समझने की जरूरत है। और ये एक शिष्य, सच्चे शिष्य और सच्चे शिक्षक के बीच का संबंध को ये उद्घाटित करने वाला नैरेटिव है। इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए।